डिस्टेंस आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, यानी मैट्रिसेस को हम किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर भी हम देखते हैं कि सिर्फ वो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। यानी अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो बराबर है कोई भी दूसरा मैट्रिक्स है यानी जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, ठीक है, मैट्रिक्स बी के, तो तब जो है वो एडिशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अब मेरा इससे क्या मुराद है, फर्स्ट करें मैं कुछ मैट्रिक्स लिखता हूँ आपस में यहाँ पे, जैसे ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वो है जी 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह एक मैट्रिक्स है बी जो कि है 1 2 3 7 4 6, ठीक है। इसी तरह सॉरी मैंने इसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है सी जो कि है 2 3 1 5 6 7, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास ये तीन मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। इसी तरह मैं एक और मैट्रिक्स चले लिख देता हूँ यहाँ पे डी, ठीक है, जो कि है -1 3 -2 4, ठीक है। अब फर्स्ट करिए मैंने ये चार मैट्रिसेस लिखे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बोला जाता है कि मैं देखता हूँ कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। जब मैं ए और बी को आपस में ऐड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर जो है जी ए का यहाँ पे ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो ये ऑर्डर इसका हो जाएगा 2/2, ठीक है, 2/2 ये इसका ऑर्डर है, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स। इसी तरह अगर मैं बी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करता हूँ तो इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसी तरह अब मैं सी के ऑर्डर की बात करता हूँ तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डी की मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करता हूँ तो ये है 2/2 बिकॉज 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनकी एडिशन चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा जो तरीका है वो क्या देखते हैं। मैंने स्टार्ट में लिखा कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, यानी अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो तब एडिशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके ऑर्डर्स के मुताबिक जो है कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलें जी, हम बात करते हैं ए और बी की। ए और बी में इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 3/2 है, तो देखें ऑर्डर इनका सेम नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों ऐड नहीं हो सकते, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, बिकॉज इसका 2/2 है और इसका 3/2 है। इसी तरह ए का सी के साथ देखते हैं, ए का सी के साथ देखते हैं जी, पता चलता है जी ए का 2/2 है और सी का 2/3 है, तो पता चला ए प्लस सी, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह ए का डी के साथ देखते हैं। अब ए का देखें 2/2 ऑर्डर है और डी का 2/2 है। अब देखें इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अब इन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो हम यूं कह सकते हैं कि ए प्लस डी इज पॉसिबल, यानी इन दोनों की एडिशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। क्यों पॉसिबल है, बिकॉज इनका ऑर्डर आपस में एक जैसे है। अब ये तो होगी कंडीशंस के उनका, अगर वो कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट करें हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, और ऐड करते कैसे ये भी देखते हैं। फर्स्ट करें जी ए मैट्रिक्स है जो कि है 1 3 4 7, ठीक है, और एक मेरे पास बी मैट्रिक्स है जो कि है 2 -1 0 3। अब हमें बोला जाता है कि हम दोनों को ऐड करें। सबसे पहली कंडीशन तो हमने जस्ट देख ली कि कंडीशन क्या होती है दोनों को। इसका भी 2/2 ऑर्डर हमें सामने नजर आ रहा है, ठीक है, इसका भी 2/2 ऑर्डर है, ठीक है, 2/2। अब हम देखते हैं कि a प्लस बी कैसे करेंगे। जब भी आप a प्लस बी करने लगते हैं तो इसका जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है कि आप पहले a मैट्रिक्स लिख लें 1 3 4 7, उसके बाद दूसरी दफ़ा b मैट्रिक्स ऐड हो रहा है तो b इसके बाद में आ जाएगा, ठीक है, 2 -1 0 3। अब जब ऐड करेंगे तो ऐड करते वक्त आपने सिंपल जो काम करना है वो क्या करना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वापस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग से मुराद कि 1, ये देखें इनकी पोजीशन है, इसकी A11 है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे है, यानी A12 फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम पे है।
ये जो 1 है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है कॉलम को। इसी तरह इसकी पोजीशन देखें तो सेकंड रो है यानी 2 रो 2 है और कॉलम 1 है। इसका देखें रो 2 है और कॉलम भी 2 है। इसी तरह इनकी पोजीशन भी A11 A12 और A21 और A22 ये पोजीशन बन जाएगी। अब सिंपली हम इनको किस तरह से ऐड करेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज यानी A11 A11 में ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो कि है 1 + 2 ये बन जाएगा 3। A12 में ऐड हो जाएगा 3 - 1 ये क्या बन जाएगा 2। इसी तरह A21 में 4 + 0 4 और 7 + 3 10। तो आप देखें कि इस तरह से हम जो है बस सिंपली एडिशन करते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल है तो हम उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड कर देते हैं, हमारे पास एडिशन आ जाती है। तो ये थी हमारे पास एडिशन। अब इसके अंदर जो है वो ऑर्डर जो है वो उसके ऊपर जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं उस पर हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे, अलग लेक्चर में बात करेंगे कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है यानी A + B या B + A आपस में बराबर है या नहीं है।